Dear students, class 12th and we flat foot. One foot act as the base of the support of the body. While standing, walking, running and jumping, flat foot is commonly found among newborn babies, but it becomes a postural deformity if it is small. Still persists during later childhood. The children with flat foot deformities cannot become efficient sport persons. Such children feel pain in their feet when they run. They face problem while standing and walking. It is easy to observe whatever a person has flat foot deformity or not. Dip your feet in water and to walk on the floor. If there is not a proper arch of the footprints on the floor, then you have the deformity of flat foot. In fact, there should be proper such arch of the feet for healthy feet. चपटे पैर हमारे पैर खड़े रहने, चलने, दौड़ने व जंप करने में शरीर के लिए सहारे के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः चपटे पैर नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह एक आसन संबंधी विकृति बन जाती है यदि यह बाल्यावस्था चाइल्डहुड के पास लेटरल भाग तक बनी रहती है। तो ऐसे बच्चे जिनके चपटे पैर की विकृति होती है वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। ऐसे बच्चों को पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने व चलने में समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के चपटे पैर की विकृति या नहीं, इसका पता नहीं लगाना काफ़ी आसान होता। अपने पैरों को आप पानी में डुबोए तथा फर्श पर चलते। यदि फर्श पर पड़े पैर चिन्हों की उचित चाप आर्क न हो तो उसकी चपेट में फ्लैट फुट की विकृति वास्तव में पैरों की चाप आर्च होनी चाहिए। केस ऑफ फ्लैट फुट। The main case of flat foot is weak muscles of the foot cannot bear the body weight, hence the foot becomes flat or without arch. Along with the rapid increase in body weight, improper shoes and carrying heavy weight for a longer period are also the case of flat foot. चपटे पैर का मुख्य कारण कमज़ोर मांसपेशियां होती है। कमज़ोर मांसपेशियां शरीर के भार को सहन नहीं कर पा सकती, अतः पैर चपटे हो जाते हैं। इसके साथ साथ शरीर के भार की तीव्रता से बढ़ाना, अनुचित जूते तथा अधिक भार को लंबी अवधि तक ले जाना आदि भी चपटे पैर के कारण हो सकते हैं। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। द शूज शुड बी प्रॉपर शेप एंड साइज। जूतों की आकृति तथा आकार उचित होने चाहिए। डोंट वॉक बेयर फिट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। अधिक समय तक नंगे पैर न घूमें। ऑब्सेसिटी शुड बी अवॉइड। स्थूलता ऑब्सेसिटी से बचना चाहिए। डोंट फोर्स इनकरेज बीज टू वॉक एट एन अर्ली स्टेज। बहुत छोटी अवस्था में शिशुओं को चलाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड शुड अवॉइड कैरिंग हैवी वेट। बाल्यावस्था के प्रारंभ में भारी वजन न ले जाने से बचना चाहिए। हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइड। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचना चाहिए। रेमेडीज, उपाय। द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑफ रेक्टिफाई और ट्रीट फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। इस विकृति के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। वॉकिंग ऑन हील्स, एडियो पर चलना। वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट, पैरों के अंदर व बाहर की तरफ चलना। वॉकिंग ऑन टोज, पैरों पर चलना, पंजों पर चलना। स्टैंड अप डाउन एंड ऑन द हील्स, एडियो के ऊपर व नीचे करना अर्थात एडियो को उठाते हुए पंजों पर शरीर का भार लाना। जंपिंग ऑन टोज फॉर सम टाइम, कुछ समय तक पंजों पर जंप करना। स्किप ऑन रोप, रस्सी कूदना। परफॉर्म वज्रासन द योगिक आसन, वज्रासन करना। नॉक नीज, घुटनों का टकराना।
Once of the major postural deformity. In this deformity, both the knees knock or touch each other while in normal standing position. The gap between the ankle goes on increasing. The individual faces difficulty in walking and running. He cannot walk or run a proper manner owing to this deformity. Pupil cannot be good players and may not be selected in divine सर्विस। घुटनों का आपस में टकराना आप आसन संबंधी मुख्य दोषों या विकृतियों में से एक है। इन विकृति में खड़े हुए सामान्य अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते या स्पर्श करते हैं। टकना एंकल के बीच अंतर बढ़ता जाता है। व्यक्ति को चलने में व दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह उचित ढंग से न तो चल सकता और न ही दौड़ सकता। ऐसी विकृति के कारण अच्छा खिलाड़ी नहीं बना जा सकता तथा डिफेंस सर्विसेज भी नहीं हो सकता। केस ऑफ नॉक नीज। नंबर 1 है आपका case in generally the lack of the balanced diet, especially vitamin D, calcium and phosphorus is the main case of knock knees. It may also be case due to the rickets, chromic lines, obsessive flat foot and carrying heavy weight in early age may be other possible case of knock knees. सामान्यतः घुटनों का टकराना मुख्यतः संतुलित आहार, विशेष रूप से विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होता है या रिकेटस के कारण भी हो सकता है। पुरानी बीमारी, स्थिरता, ओबेसिटी, चपटे पैर व कम आयु से अधिक भार को ले जाना भी घुटनों के टकराने के अन्य संभावित कारण हो सकते हैं। To rectify of the trait, the deformity, the following point should be takes into considerations. इस विकृति को दूर करने के लिए निम्न को ध्यान दिया जाना चाहिए। हॉर्स रीडिंग द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रिमेडिंग दिस डिफॉर्मिटी। इस विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवारी हॉर्स रीडिंग करना सबसे अच्छा व्यायाम है। सेकंड पॉइंट है परफॉर्म पद्मासन के एंड द गोमुखासन रेगुलरली फॉर सम टाइम्स एवरी डे। कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन अवश्य करना चाहिए। कोड लीवर ऑयल में बी बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंड द डिफॉर्मिटी अप टू सम एक्सटेंट। कुछ सीमा तक कॉड लीवर ऑयल भी विकृति को दूर करने में सहायक होता है। कीप ए पिलो बिटवीन द नीज द एंड स्टक ऑफ द सम टाइम एवरी डे। दोनों घुटनों के बीच में सिरहाना पिलो रखें तथा कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे खड़े रहें। यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स में आल्सो भी बेनिफिशियल। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग भी लाभदायक होता है। बो लेग्स। भार की मुड़ी हुई तथा या धनुषाकार टांग is also a postural deformity. It is opposite to no knees position if there is a wide gap between the knees when standing with feet together. The individual has bow legs or Jan worm. In this deformity, knees are the wide apart. There remains wide gap between knees when a bow leg person keep his feet together. This is a deformity can be observed easily when individual walk और रन्स। बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगे भी आसन संबंधी विकृति हैं। यह घुटनों के टकराने की स्थिति में लगभग विपरीत होती है। तब दोनों पैर एक साथ मिलाकर सीधे खड़े होते तो दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर हो उस व्यक्ति की बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे बो लेग्स होती है। इस विकृति को जैन वार्म भी कहा जाता है। इस विकृति में घुटनों की आपसी दूरी अधिक होती। जब कोई बो लेग्स वाला व्यक्ति पैरों को आपस में मिलाकर सीधा खड़ा होता है तो घुटनों का आपसी अंतर स्पष्टता दिखाई देता है। इस विकृति को आसानी पूर्वक तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक वह पैदल चलता है या दौड़ता है। केस ऑफ बो लेग्स। द मेन केस ऑफ द बो लेग्स द डिफिशिएंसी ऑफ द कैलिक्युलम
Calcium and the phosphorus of the long bone of leg become soft, hence they are bent outward. The change of the bow legs also increase when children become overweight. This deformity may be due to the deficiency of vitamin D, improper way of the walking, the forcing the babies of the walk of a very early age may also lead to bow legs. बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे बो लेग्स का मुख्य कारण अस्थियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है। टांगों की लंबी अस्थियां कोमल से वे बाहर की ओर मुड़ जाती है। बाहर की ओर टांगों के मुड़ने बो लेग्स की घटनाएं तब तक बढ़ती जाती है जब तक प्रारंभ में स्थूल ऑफ हो जाते हैं। विकृति विटामिन डी के अभाव के कारण भी हो सकती है। पैदल चलने के अनुचित तरीके कम आयु में ही शिशुओं को चलाने के लिए बाध्य करने पर ही बो लेग्स हो सकती है। डोंट लेट द चिल्ड्रंस ओवरवेट, बच्चों को मोटापे का शिकार न होने दें। डोंट फोर्स इनोर्स बेबीज ऑफ द वॉक ऑन द अर्ली एज, कम आयु में शिशुओं को खड़े होने में पैदल चलाने पर बाध्य न करें। बैलेंस डाइट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन, द शुड नॉट एनी डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड विटामिन डी इट इन डाइट। बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए, उनके भोजन में कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी आदि की कमी नहीं होनी चाहिए। रेमेडीज, उपाय, द फॉलोइंग मेजर शुड बी द टेकन फॉर द रेमेडीज ऑफ द बो लेग्स। नंबर 1, विटामिन डी शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, विटामिन डी की आवश्यकता मात्रा लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, संतुलित आहार लेना चाहिए। बो लेग्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, पैरों के अंदर किनारों पर चलने से बाहर की ओर मुड़ी टांगों को ठीक किया जा सकता है।